सभी को नमस्ते। तो आज मैं अपनी अगली मोहम्मद का 5 मिनट में मोहम्मद का दुष्चरित्र वाली सीरीज में उसकी तीसरी करतूत बताती हूँ। तो तीसरी करतूत में मोहम्मद ये अफवाह फैलाता है। अब आपको पता है कि अफवाहें फैलाना दूसरों के बारे में ये बहुत ही बड़ा अवगुण है और क्रिश्चियनिटी में तो इसको बहुत ही बड़ा अवगुण समझा गया है। और बचपन में मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मुझे याद है कहानियाँ जो हमें मॉरल साइंस में सिखाई जाती थी, उसमें अफवाह फैलाना जो है दूसरे के बारे में, ये बहुत ही गलत बात है। और ये लोग बहुत अफवाहें फैलाते हैं और झूठ फैलाते हैं। तो ये जो पीसफुल कम्युनिटी के लोग हैं ये तो फैलाते ही हैं अफवाहें, लेकिन ये देखिए कि इनका जो प्रॉफिट है, सो कॉल्ड पोपट, वो कैसे अफवाहें फैला रहा है। तो इसके लिए मैं आपसे शेयर करती हूँ कुरान की। ये कुरान की आयत है, कोई हदीसों की नहीं है, जिसमें मोहम्मद ने यहूदियों के बारे में ये अफवाह फैला दी कि वो बंदर और सुअर बन गए। तो ये कितनी बुरी बात है कि मोहम्मद जो अपने आप को प्रॉफिट कहलाते थे, मैसेंजर, रसूल और एक मैसेंजर कहलवाते थे, नबी का मैसेंजर, नबी थे वो, मतलब ये अल्लाह का मैसेंजर बतलाते थे अपने आप को, वो दूसरों के बारे में ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं और जिनका कोई सबूत ही नहीं है वैसे भी। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये कुरान की, ये मुझे हिंदी की कुरान मिल गई है, तो उसमें ये 5वें बुक का 60वां हदीत है, हदीत नहीं, सॉरी, 60वीं आयत है। ए रसूल, तुम कह दो कि मैं तुम्हें खुदा के नजदीक सजा में इससे कहीं बदतर ऐब बता दूं। अब ये देखिए, यहाँ पर मोहम्मद जो है वो अल्लाह की तरफ से ये बता रहा है कि अल्लाह ऐसा कहता है कि ए रसूल, तुम कह दो कि मैं तुम्हें खुदा के नजदीक सजा में इससे कहीं बदतर ऐब बता दूं। अच्छा लो सुनो, जिस पर खुदा ने लानत की हो और उस पर गजब ढाया हो, और उनमें से किसी को मसख करके बंदर और किसी को सुअर बना दिया हो, और खुदा को छोड़कर शैतान की परस्तिश की हो, बस ये लोग दर्जे में कहीं बदतर और राह रास्त में भटक से ज्यादा दूर जा पहुंचे हैं। इसका अर्थ ये है कि जो यहूदी अल्लाह को नहीं मानते हैं और दूसरों शैतान को मानते हैं, तो उन्हें अल्लाह ने कुछों को बंदर और कुछों को सुअर बना दिया है। तो ये हम देखते हैं कि ये और भी जगहों पर है, जैसे कि कुरान की 7वें की 136 आयत में, और ऐसे और कई आयतों में है, पर मैंने एक ही ली है। और ये सीरीज मेरी 5 मिनट वाली सीरीज है। इसमें 5-5 मिनट में आपको कुछ दुष्चरित्र बताऊंगी जो लोगों को ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि उनकी मोटे दुष्चरित्र इतने बड़े हैं कि छोटे दुष्चरित्रों पे लोग पढ़ते ही नहीं है। ये छोटे दुष्चरित्र हैं कि वो दूसरों के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहूदियों को अल्लाह ने बंदर और सुअर बना दिया। तो ये कितनी ही बुरी बात है गिरी हुई, कि दूसरों के बारे में गलत अफवाहें फैलाना और ये दिखाना कि हमारे अल्लाह को नहीं मानोगे तो अल्लाह तुम्हारे को सुअर और बंदर बना देगा। तो ये मोहम्मद का एक बहुत बड़ा दुष्चरित्र था, अफवाहें फैलाना। और ये बहुत ये हमारे यहाँ सनातन धर्म में हम इस बात को इतना जोर नहीं देते हैं, क्योंकि सच बोलने पर तो कहते हैं कि हम सच बोलें, लेकिन अफवाह फैलाना एक बहुत बड़ा दुष्चरित्र है। स्पेशली क्रिश्चियनिटी में ये एक बहुत बड़ा दुष्चरित्र है। गॉसिप, डू नॉट गॉसिप, ये इसको एक ईवल समझा जाता है। और मोहम्मद जो है वो इस पे खरा उतरता है। और इस बात का कोई सबूत भी नहीं है कि जो सुअर और बंदर हैं वो यहूदी ही है। टेक पैरा जी, आपका स्वागत है, नमस्ते। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, और रुपेश जी आपका भी
स्वागत है। अभी तो मैं ये छोटी प्लेलिस्ट कर रही हूँ 5-5 मिनट में मोहम्मद के दुष्चरित्र, क्योंकि मोहम्मद के बहुत बड़े-बड़े दुष्चरित्र हैं, तो छोटे दुष्चरित्रों को कोई भी कवर नहीं करता है। तो ये मेरा तीसरा दुष्चरित्र था। आज मैं और कोई दुष्चरित्र नहीं करूँगी और बाकी मैं 5-5 मिनट वाले वो करूँगी। ठीक है, बुद्धिज़्म पर थोड़ा-सा प्रकाश डालें, पर मैं बुद्धिज़्म पर कर सकती हूँ, तो उसके लिए मुझे बुद्ध की किताब कोई ऐसी ऑथेंटिक चाहिए जो प्राचीन हो और उसे मैं करूँ। तो मैंने तोरा पे एक करी है, तो वो आप मेरे को दूसरा चैट लाइन खोलना चाहिए आप लोगों से बात करने के लिए। अगर आप आते हैं तो मैं चैट लाइन खोलती हूँ। मैं इसको एंड करती हूँ 5 मिनट वाले को, क्योंकि मैं ये फ़ेसबुक और जगह-जगह पोस्ट करती हूँ, तो वहाँ नॉर्मल बातचीत नहीं, 5 मिनट के अंदर वाली ये वीडियोज़ हैं। तो मैं एक चैट लाइन खोल रही हूँ, आप उसमें आ जाइए अभी 2 मिनट में। आपका दिन शुभ बीते और प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन आगे 2 लोगों को आपको पास करनी है।